हेलो फ्रेंड्स, सर्च इंडिसेस एंड सर्च इस चैप्टर के हमने अब सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग बनाते जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते जाएंगे जो अब तक हमने देखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डिवाइड 5 क्यूब रूट ऑफ 4 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, 5 क्यूब रूट ऑफ 4 बाई डिवाइड बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना। और इसको 5/3 को हम लोग अलग लिख सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। यह हमने अब क्वेश्चन लिख लिया अभी तक। यही क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? यह अनलाइक सर्ड है। देखो अब सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते चले जाएंगे। यह अनलाइक सर्ड है ना। यहां पे क्यूब रूट है, यहां पे स्क्वायर रूट है, तो अनलाइक है ये। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं? डिवीजन के लिए हमने देखा था, एक फॉर्मूला था स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई बी। यह डिवीजन का फॉर्मूला था, याद आ रहा है। लेकिन यह फॉर्मूला यहां नहीं लग सकता है क्योंकि ऊपर क्यूब रूट है, नीचे स्क्वायर रूट है ना। अगर इसको लगाने की कोशिश भी करोगे तो बताओ क्यूब रूट रहेगा या स्क्वायर रूट रहेगा? कोई डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग किसको छोड़े किसको रखे, इसलिए यह फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लग रहा है। फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n अगर होता है तो ये क्या होता था, a का पावर m माइनस n। याद आ रहा है? यह भी हमने पढ़ा था। यह लग सकता है यहाँ पे क्या? ये इंटीजर के लिए पढ़ा था, नहीं रैशनल नंबर के लिए पढ़ा था। ये किसी भी रैशनल नंबर के लिए यह लग जाएगा यह फॉर्मूला। और यहाँ पे वही है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, दोनों का पावर अलग अलग है। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, 5 डिवाइड बाई 3 और ऊपर में 2 का पावर कितना है, 2/3 और नीचे 2 का पावर कितना है, 1/2। तो पावर को माइनस कर दिया जाए, 2 का पावर 2/3 माइनस 1/2, ये कितना हो जाएगा 5/6। 2 का पावर कितना होगा, एलसीएम ले लो, 4 माइनस 3 1/6। क्या आ गया 5/6 कहाँ से हो गया, 3 का, नीचे 3 था तो 3 ही रहेगा। 5/3 6th रूट ऑफ 2 डिवाइड होके कुछ तो सिंपल हुआ है। इसमें ज़्यादा सिंपल नहीं हुआ लेकिन कुछ तो सिंप्लीफिकेशन हुआ जरूर है। तो यह हो गया हमारा डिवीजन। सर्च का डिवीजन ऐसे ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई 8x का पावर 5 इंटू वाई पूरे का स्क्वायर रूट इंटू क्यूब रूट ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कैसे बन सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें? देखो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग टर्म्स हैं, 8 है, x है और y है। 8 को अगर हम लोग 2 क्यूब लिख दें तो 2x और y 3 टर्म्स पहले के अंदर है और दूसरे के अंदर भी वही 3 है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे, x और y इन तीनों का कुछ कुछ पावर है, यही है ना। तो चलो क्वेश्चन को पहले एक बार सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। क्वेश्चन है क्या हमारा, क्वेश्चन है 8 को 2 का पावर 3 लिख दूं मैं, 2 क्यूब x का पावर 5 इंटू वाई पूरे का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट
2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो हम लोग का कोई भी फॉर्मूला तभी लगता था जब ये सेम हो, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में जो हमने देखा a का पावर m गुना a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। तो a हमें चाहिए ना, पहले एक a आएगा उसके पावर में कुछ होगा तब तो अप्लाई करेंगे, और यहाँ तो तीनों आ गया 2x और y, यहाँ भी है 2x और y। देखो ऐसा हो तो घबराना नहीं है, इसको आराम से देखो। 2 का पावर कितना होगा, 3/2 होगा या, इनटू x का पावर कितना होगा, 5/2 होगा, और y का पावर 1/2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई इधर क्या है 2 का पावर 2/3 है, इनटू x का पावर 2/3 है, इनटू y का पावर 2/3 है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है किसी को, ऐसा कहाँ से आया? कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करो, मैं हेल्प करता हूँ। ठीक है, इसको जब इस तरह से लिख लिया, अब हम लोग का देखो ये 2 को इकट्ठा ले आओ, x को इकट्ठा ले आओ और y को इकट्ठा ले आओ, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3/2 इंटू 2 का पावर 2/3। इसको एक ब्रैकेट में रख दो, ब्रैकेट में रखने नहीं रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। x का पावर 5/2 इंटू एक्स का पावर 2/3, इसको एक ब्रैकेट में रख दो, और y का पावर 1/2 इंटू वाई का पावर 2/3। ब्रैकेट लगाने ना लगाने से, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है कि हर एक ब्रैकेट पे अब फॉर्मूला जो हमारा यह वाला है ये लग जाएगा। इस ब्रैकेट पे एक बार लगेगा, इस पर एक बार लगेगा और इस पर एक बार लगेगा, 3 बार ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 3/2 प्लस 2/3 इंटू एक्स का पावर 5/2 प्लस 2/3 इंटू वाई का पावर 1/2 प्लस 2/3। जो हमारा फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था ना, a का पावर m गुना a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n। इसी फॉर्मूला को लगाया है, बहुत पहले इस फॉर्मूला को देखा था हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है। 2 का पावर कितना होगा, एलसीएम 6 आ जाएगा, 9 4 13 डिवाइड बाई 6 इंटू एक्स का पावर, एलसीएम यहाँ भी 6 आ जाएगा, 15 4 19/6 इंटू वाई, यहाँ पे भी एलसीएम 6 आ जाएगा, 5/6, है ना। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो आंसर हमारा वैसे आ चुका है, आंसर हमारा आ चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये 16/3 जो है, 13/6 जो है, इसको 2 का पावर 2 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, और यहीं इसी तरह से 19/6 जो है, इसको 3 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, प्लस y का पावर 5/6 तो ऐसा ही रहेगा। तो क्या आ गया हमारा 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1/6 इंटू एक्स का पावर 3 इंटू एक्स का पावर 1/6 इंटू प्लस कहाँ से आ गया ये, y का पावर 5/6। तो देखो ये 2 स्क्वायर 4 होगा, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब है ही। अब देखो सबका पावर 1/6 है, 6th रूट है ना इन तीनों का, तो 6th रूट ऑफ 2xy का पावर 5। थोड़ा सा और आसान हो गया देखने में, ये यहाँ पे बहुत खचपच सा लग रहा था, ये आसान थोड़ा सा और हो गया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, 4x³ और 6th रूट ऑफ 2xy का पावर 5। दिख रहा है अभी तो? ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एक बार हम लोग देख भी चुके हैं, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में एक बार अरेंज कर चुके हैं। बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए अब इस क्वेश्चन से आप लोग को। हमारे पास नंबर क्या है, 4 का पावर 1/3, 2 का पावर 1/2,
3 का पावर 1/6 और 5 का पावर 4/2, हाँ 1/4 है ना। यही सारे नंबर हैं। तो देखो अब हमारा क्या क्या फ्रैक्शन आ रहा है, 1/3, 1/2, 1/6 और 1/4। इन सब का एलसीएम अगर लेंगे तो 1/12 आएगा। यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इन सब का एलसीएम 1/12 आएगा। याद आ रहा है हम लोग कैसे सॉल्व किए थे? चलो 1/12 एलसीएम है, इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। हमारा एलसीएम 1/12 है। हमने क्या बात किया था कि सबके पावर को कुछ ले आएंगे, कुछ बटा 12, इसका पावर भी कुछ बटा 12, इसका पावर भी 1/12, एक नहीं 1 2 3 जो भी आ जाए यहाँ पे, और इसका पावर भी समथिंग बटा 12, है ना। इस तरह का लाना था। और फिर ये ऊपर वाला जो पावर था इसको नंबर में घुसा देना था। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, क्यूब है तो क्यूब कर देना है, तो हमारे सबका पावर 1/12 मिल जाएगा इस तरह से करने से। और जब सबका पावर 1/12 हो गया, सबका पावर सेम आ गया, तब तो फिर छोटा बड़ा डिसाइड करने में कोई परेशानी है ही नहीं। रह जाएगी क्या परेशानी? नहीं रहेगी ना। ऐसे ही हम लोग 2 बार क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर चुके हैं। चलो फिर से इसको सॉल्व करते हैं। चार का पावर 1/3 है, यहाँ पे हमें चाहिए 12, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/12 हो जाएगा। ये क्या होगा, 2 का पावर 6/12, ये क्या होगा 3 का पावर 2/12, और ये हो जाएगा 5 का पावर 3/12। अब इसको बस इतना करने के बाद, अभी तक तो हमने कोई मुश्किल काम नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लिया है, और एलसीएम नीचे आ जाए, ये नंबर सब में 12 आ जाए नीचे, इतना ही किया है। ये तो बहुत आसान है ना। ये तो बहुत आसान वाला काम है। कोई भी फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए इतना करना ही पड़ता है। एडिशन, सिंपल एडिशन की बात है ये तो। इसके बाद देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना है, जो ये ऊपर का जो पावर 4 है ना, इसको अंदर एक बार लिख देते हैं अलग, और 1/12 को अलग लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे, a का पावर m पूरे का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m गुना n, है ना। और n की जगह अगर 1/n हो तब भी तो फॉर्मूला लग ही जाएगा ना। a का पावर m गुना 1/n अगर हो तब भी तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ना, a का पावर m/n। क्योंकि जो नंबर है ये 1 से बड़ा हो या 1 से छोटा हो, फॉर्मूला तो यही रहेगा। तो यह वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है ना। a का पावर m/n था हमारे पास, 4/12 था, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, 4 को अंदर ले लिया, 12 को बाहर रख दिया, तो हमें आ गया 4 का पावर 4 पूरे का पावर 1/12। उसी तरह से ये आएगा 2 का पावर 6 पूरे का पावर 1/12, ये आएगा 3 का पावर 2 पूरे का पावर 1/12, और ये आएगा 5 का पावर 3 पूरे का पावर 1/12। अब 4 का पावर 4 कितना होता है, 256। 256 पूरे का पावर 1/12। 2 का पावर 6 क्या होता है, 64, इसका पावर 1/12। 3 का पावर 2 9, इसका पावर 1/12। 5 का पावर 3 125 का पावर 1/12। अब जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। सबसे बड़े नंबर को हम लोग को पहले लाना है। सबसे बड़ा हमारा ये है 256 का पावर 1/12, यह सबसे बड़ा है। इससे छोटा क्या है, 125 1/12। इसके बाद क्या आएगा, 64 1/12। इसके बाद आएगा 9 1/12। आ गया। अब ओरिजिनल नंबर में वापस लिख दो। 256 की जगह क्या था, 4 का पावर 1/3। यह किससे बड़ा था, 125 का 1/12, मतलब 5 का पावर 1/4। इसके बाद 64 है, 64 में था 2 का पावर 1/2, और इसके बाद है 3 का पावर 1/6, मतलब क्यूब रूट ऑफ 4, फोर्थ रूट ऑफ 5,
इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसके बाद 6th रूट ऑफ 3। ये हमारा ऑर्डर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, अच्छा गलत हो गया ना, हमारा आया है क्यूब रूट ऑफ 4, उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया है। ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा, नन ऑफ दिस आंसर है, ऑप्शन ए नहीं है, नन ऑफ दिस है ना। क्योंकि ऑप्शन ए में देखो इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है कई बार, स्क्वायर रूट 2 को पहले लिख दिया है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 हमारा तीसरे नंबर पे आया हुआ है। ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाए, सिंप्लीफाई, और ये कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। तो प्रोसेस हमने इसका सब कुछ सीख लिया है, लेकिन इसका अभी तक हमने इस तरह का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं किया। अभी इसका प्रोसेस ध्यान से सीख लो, ये बहुत क्वेश्चन में लगता है इसका प्रोसेस, एकदम बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो ऐसा कोई भी साल नहीं होगा जिसमें इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसमें हमें थोड़ा सा अलजेब्रा लगाना होता है। अलजेब्रा का बहुत ही आसान सा दो बेसिक आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ही सिंपल है ये। और एक है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों तो याद होंगे ही, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। और a माइनस बी होल स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, वो तो एक ही में मान लेता हूँ मैं इसको, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों इसमें आ गया। और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमें इसमें। अब देखो हमें क्या दिया है, सिंप्लीफाई। तो थोड़ी देर के लिए पहले टर्म को देखो, दूसरे टर्म पे हम लोग बाद में आते हैं। पहले टर्म को देखो, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, है ना। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ध्यान दो। अगर नीचे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले आते हैं तो क्या होगा, 3 माइनस 2, जो कि हो जाएगा 1। नीचे की कहानी खत्म हो जाएगी, सिंपल हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब बात है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा कैसे। हमारे पास तो a माइनस बी है नीचे, है ना। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं एक बार। ऊपर हमारे पास है a प्लस बी और नीचे है हमारे पास a माइनस बी। हमें नीचे चाहिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही चाहिए ना। तो यहाँ देखो a माइनस बी हमारे पास पहले से है, अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसको तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, आएगा। तो हमने क्या कहा कि नीचे इसको a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए अगर, तो ऐसा तो होता नहीं है ना कि सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मेरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। मैंने तुमको नंबर दिया था 1/5, अब तुमने बोला कि मैंने नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर बदल गया। ये तो ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कभी भी। हम लोग कर सकते हैं कि इसको ऊपर और नीचे दोनों बगल 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब नंबर चेंज नहीं होगा, है ना। नंबर चेंज नहीं होगा हमारा, फिर नंबर क्या आ जाएगा 6/30। एलसीएम निकालने के प्रोसेस में ये सब कुछ हम लोग करते आए हैं फ्रैक्शन का बार बार। अगर हमें 1/2 और 1/3 का एलसीएम लेना है तो क्या आता था एलसीएम, 12 आता है, 6 आता है एलसीएम, है ना। 3/6 और 2/6 लिख देते हैं इस नंबर को बहुत ही आराम से, दोनों एक ही है। 1/2 इज इक्वल टू 3/6 और 1/3 इज इक्वल टू 2/6। ये कैसे आया, ऊपर और नीचे दोनों बगल हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ भी वही कर सकते हैं ना, ऊपर भी अगर a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूँ और नीचे भी a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें तो। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं, इन सबको हटा दो। अब ऐसा करने से हमें क्या मिल जाएगा, अब ऊपर मिलेगा a प्लस बी का स्क्वायर और नीचे क्या मिलेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मिल जाएगा।
कैसे आया, समझ में आ रहा है ना। चलो तब यह काम हम लोग अब कर देते हैं। हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, ऊपर और नीचे किसी एक चीज से मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, ए प्लस बी। तो क्या आएगा ऊपर, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 पूरे का स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। यह क्या आएगा, नीचे तो हमारा 1 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया। ऊपर क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, यहां से निकालना है इसको, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना होगा 3, बी स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6, 2ab, 2 का 2 रह गया, a है 3 और b है 2, 3 गुना 2 6, दोनों का स्क्वायर रूट, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। तो पहला टर्म अब सिंपल हो गया, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा था ये अब सिंपल हो गया, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 में आ गया। बस यही पूरा का पूरा प्रोसेस हमें दूसरे टर्म के साथ भी कर देना है। क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, जो इस तरह का कुछ आसान आ जाएगा। देखो हमें नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चाहिए, 3 प्लस 2 है, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर चाहिए, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। देखो इस तरह के क्वेश्चन में दोनों में ऐसा हो रहा है कि ऊपर वाले का स्क्वायर हो गया और नीचे वाला, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस आया है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आया है। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया, नीचे हमें चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके लिए ये फॉर्मूला लगना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन में तो ऊपर भी फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी लग रहा है, लेकिन ऊपर लगे या ना लगे, इस क्वेश्चन में जरूरी होता है कि नीचे हमारा फॉर्मूला लगे। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगना बहुत जरूरी होता है। तो जो भी करेंगे हम लोग आगे, जिस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे, डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगना जरूरी होता है। यहाँ पे यदि प्लस है तो उसको यहाँ माइनस करना है, यहाँ अगर माइनस रहता है इस तरह का तो उसको यहाँ प्लस करना रहता है। ऊपर मैच हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मैच होना नहीं होना कोई जरूरी नहीं है, नीचे का मैच कराना बहुत जरूरी होता है इसमें। तो ये हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से ए माइनस बी पूरे का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 आएगा। और हमें क्या करना था, डिस माइनस डिस, है ना, पहला टर्म माइनस दूसरा टर्म करना था। तो हमें क्या मिलेगा, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अब ये देखो माइनस को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 माइनस 5 माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 6। तो ये क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 6। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, 4 स्क्वायर रूट 6 यही आएगा ना। प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 6 4 स्क्वायर रूट 6, ऑप्शन बी। समझ में आया, अच्छी तरह से समझ में आया। इस क्वेश्चन के बिना नहीं कर सकते हो, एसएससी अगर करना है तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बिना एसएससी नहीं हो सकता, ये हर जगह लगता है, किसी भी चैप्टर में घुस सकता है। यह हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट ऑप्शंस में दिया हुआ है तब तो सीधा सीधा ऑप्शन से स्क्वायर करके देख लो किसका स्क्वायर यह है, यही पूछा जा रहा है ना, इनमें से किसका स्क्वायर इतना आएगा, स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। ये क्या आएगा, 9 4 13 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5
ये क्या आएगा, ओ सॉरी, ये 5 4 9 आएगा, ये आएगा 9 4 13 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5, यही आएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। करके चेक कर सकते हैं इसको भी। 25 प्लस 9 34 प्लस 15 स्क्वायर रूट 3, और ये क्या आएगा 29 प्लस 12 स्क्वायर रूट 5, है ना, 14 प्लस 6 स्क्वायर रूट 5, यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सीधे सीधे ऑप्शंस ना हो आंसर में, कुछ और भी पूछा जा सकता है। इसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद उसके ऊपर कुछ और कैलकुलेशन करने बता दिया अगर, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए ना, आना चाहिए। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये अभी सीख लेते हैं। हमने क्या देखा था, a प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और देखो हमारा a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 14 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे a और b दोनों को अलग अलग जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट वाले टर्म सारे खत्म हो जाएंगे, सीधे सीधे दो नंबर आएंगे, उनका सम 14 आ रहा है। ठीक है, इससे हमारा कोई बात नहीं बन पा रहा है। और दूसरा टर्म हमारे पास जो है 2ab इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट 5। तो इसमें से एक 2 को अलग करना है, 2 अलग हो जाएगा, गुना 3 गुना स्क्वायर रूट 5। अब देखो मैच हो रहा है, 2 तो 2 आ गया, एक का वैल्यू 3 आ गया, बी का वैल्यू 5 आ गया, सीधा सीधा आता है, तीनों मैच हो रहा है। अब ए और बी को यहाँ डाल के देख लो, ए की वैल्यू अगर 3 डालेंगे, 3 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, सीधा मैच हो गया सारा। हमारा ए आ गया 3, बी आ गया 5 स्क्वायर रूट 5, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है ना। इनफैक्ट अगर देखो ठीक से तो स्क्वायर रूट निकालना ही ज़्यादा आसान है, नहीं तो इन चारों का स्क्वायर करोगे फिर चेक करोगे, उससे ज़्यादा आसान तो स्क्वायर रूट निकालना ऐसे है। हमारा आंसर आता है ऑप्शन बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलो बाकी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।